हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप मेरे पिछले वीडियो आपको समझ में आते होंगे। जो भी समझ नहीं आता है उनको मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है इसके बारे में बताया था। अब वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को जानने के बाद हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। इनमें से था ईश्वर भक्ति की भावना का विकास करना, उत्तम चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार। ये वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। अब इसमें पहला था ईश्वर भक्ति की भावना का विकास। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, बालक के अंदर ईश्वर भक्ति की भावना जागृत करना। और ये ईश्वर भक्ति की भावना पूजा पाठ के माध्यम से या अन्य धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ करवा के, इनके माध्यम से बालक के अंदर ईश्वर भक्ति की भावना का विकास किया जाता था। दूसरा था उत्तम चरित्र का निर्माण। तो वैदिक कालीन शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व, विद्वता से भी ज्यादा महत्व उत्तम चरित्र को दिया गया था। और उत्तम चरित्र के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया था। इनके गुरु जो हुआ करते थे वो भी उत्तम चरित्र वाले ही हुआ करते थे और छात्र उन्हीं का अनुसरण करते थे। अब है व्यक्तित्व का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों दोनों से होता है। इसके अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता था और इसका आधार जो था वो अध्यात्म एवं धर्म हुआ करता था। अध्यात्म एवं धर्म को आधार मानते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। चौथा नंबर था नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। इसके अंतर्गत नागरिकों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान उनको कराया जाता था। उन छात्रों का या नागरिकों का उनके माता पिता के प्रति, वृद्ध जनों के प्रति, बूढ़ों के प्रति क्या कर्तव्य है इस चीज का उनको ज्ञान करवाया जाता था और इसकी समझ का विकास किया जाता था। पांचवा नंबर है सामाजिक कुशलता का विकास। इसके अंतर्गत वैदिक काल में जो है वो कौशल क्षेत्र का निर्धारण व्यक्ति की रुचि और वर्ण के आधार पर किया जाता था। कोई भी मनुष्य है जो वो अपने जिस क्षेत्र में भी वो कुशल है या उसकी रुचि है वो उस क्षेत्र को अपना व्यवसाय बना सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौशल क्षेत्र का जो वो कौशल क्षेत्र का आधार जो माना गया वो वर्ण को माना गया पूरी तरह से। अब है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। तो इसमें गुरुकुलों में जो गुरु हुआ करते थे वो अपने छात्रों को शिक्षा देते थे कि वो अपनी संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण कैसे करें और अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, ये छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन सेकंड है, वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अथवा लक्ष्य था। तो
अगर अंतिम उद्देश्य की बात की जाए, इन सारे उद्देश्यों के बाद जो अंतिम उद्देश्य होता था वो था मोक्ष प्राप्त करना। धर्म के मार्ग पर चलो और मोक्ष को प्राप्त करो, यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था। अब क्वेश्चन थर्ड आता है, वैदिक कालीन शिक्षा के स्तर थे। तो इसके दो स्तर थे, प्रारंभिक स्तर एलिमेंट्री लेवल और उच्च स्तर हायर लेवल। अब प्रारंभिक स्तर, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो लगभग 400 ईस्वी पूर्व के पहले तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर उसके बाद इनकी व्यवस्था जो है, पढ़ने की व्यवस्था बच्चों के, वो घर में ही की जाती थी। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो उसको कुल गुरु को बुलाया जाता था और बालक को स्नान करवाया जाता था, उसको नए वस्त्र पहनाए जाते थे और कुल गुरु के द्वारा लाल कपड़े पे कुछ चावल छीट दिए जाते थे और बालक का हाथ पकड़ के उन्हीं चावल में अक्षर लिखवाया जाता था। और ये जो संस्कार कुलगुरु के द्वारा होता था, इसको विद्यारंभ संस्कार बोलते थे। यहीं से उसके प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ होता था और प्रारंभिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की हुआ करती थी और इसमें मुख्य शिक्षिकाएं उनकी माताएं हुआ करती थी। माताएं ही बच्चों को घर में शिक्षा देती थीं, उन्हें वेद मंत्रों का उच्चारण करवाती थीं और प्रारंभिक व्याकरण का ज्ञान करवाती थीं, भाषा ज्ञान का ज्ञान करवाती थीं। यही वो माताएं अपने बच्चों को पढ़ाती थीं। ये था प्रारंभिक स्तर। अब आता है उच्च स्तर। तो उच्च स्तर ये थोड़ा सा, इस पे अगर अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उच्च स्तर के कक्षा के उच्च स्तर की जो शिक्षा थी उसके केंद्र कौन कौन से थे, उसमें विषय वस्तु का निर्धारण कैसे किया गया था, बच्चों को किन किन नियमों का पालन करना होता था, ये बड़ा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरी सामग्री आपको यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।